एक बार फिर से हिंदी यूट्यूब स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत पहले की बात है, एक राजा ने एक तोता पाल रखा था। राजा तोते से बहुत प्यार करता था, एक पल भी तोते के बिना नहीं रह पाता था। एक दिन की बात है, तोता जिद करने लगा, बोला मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस बात को सुनकर राजा ने जाने की इजाज़त दे दी और साथ में यह भी बोल दिया कि एक सप्ताह के अंदर वापस लौट कर आ जाना। तोता बहुत खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्द ही वापस लौट कर आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुंच गया और बोला, माँ राजा जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तोते का वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा क्यों न राजा के लिए कुछ तोहफा लेकर जाऊं। उस जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान हो जाता था। उसने सोचा क्यों न मैं राजा के लिए यही फल लेकर जाऊं। तोता जब वह फल लेकर लौट रहा था तब रास्ते में काफ़ी रात हो गई। वह फल नीचे रखकर सो गया। जब वह तोता सो गया तो एक सांप ने उस आम को खा लिया। वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह उठा तो वह आम लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए ऐसा फल लाया हूँ जिसे खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा जैसे ही फल खाने को हुआ, मंत्री ने रोककर कहा, महाराज पहले इस फल को चेक कर लेना चाहिए। मंत्री ने उस फल का कुछ हिस्सा अपने पालतू कुत्ते को खिला दिया। कुत्ते ने जैसे ही वो फल खाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तोते की बात सुने बिना ही उसका सर काट दिया। राजा ने इस फल को बाहर फिकवा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को पेड़ के बारे में पता चला तो राजा ने सबसे बोला, कोई भी इसका फल नहीं खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसने उस पेड़ के फल को खा लिया और वह देखते ही देखते बूढ़े व्यक्ति से जवान हो गया। उसने यह बात जाकर राजा को बताई। राजा ने मंत्री को फल लाने के लिए कहा। मंत्री फल लेकर आता है और राजा जी उस फल को खा लेता है। फल खाते ही राजा जवान हो जाता है। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा और उसे बहुत ही अफसोस होने लगा। कहानी से हमें जो सीख मिलती है, बगैर किसी की बात पूरी जाने हमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।